हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग को डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि एक पावर प्लांट में यूनिट ट्रिप इंटरलॉक कैसे काम करता है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक पावर प्लांट में यूनिट ट्रिप इंटरलॉक कैसे काम करता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली एक पावर प्लांट में जो यूनिट रहता है, यानी कि यूनिट 1 2 3, जितना तो टरबाइन उतना तो यूनिट। ओके, यदि एक प्लांट में या सीपीपी हो या आईपीपी हो, यदि उसमें आपका नंबर ऑफ टरबाइन, ओके, यदि एक तो टरबाइन है तो वो 1 यूनिट हो गया, 2 ठो है तो 2 यूनिट हो गया, 3 ठो है तो 3 यूनिट हो गया। ओके, तो एक एक यूनिट जो ट्रिप होगा उसका जो इंटरलॉक रहता है वो कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर उसका बाद स्टेप बाय स्टेप उसको मैं समझाऊंगा। ओके, तो पहला क्या होगा ना, बॉयलर MFT। ओके, फिर उसका बाद आएगा आपका टरबाइन। ओके, ये फ्लो डायग्राम को आप अच्छे से समझिए। फिर उसका बाद आपका आएगा जनरेटर। ओके, तो ये 3 ठो चीज़ को लेके आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। तो उस यूनिट में यदि बॉयलर MFT हुआ, यानी कि ट्रिप हुआ, मास्टर फ्यूल ट्रिप एक्टिवेट हो गया बॉयलर का, और वो यूनिट यदि सिंगल बॉयलर है, ध्यान रख के सुनिए, सिंगल यदि बॉयलर होगा तो उसमें लॉजिक क्या रहता है ना, बॉयलर ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप। ओके, तो ये बॉयलर पहले ट्रिप होगा, ट्रिप होने के बाद सिग्नल किसको जाएगा, टरबाइन को, कि बॉयलर ट्रिप हो गया। फिर टरबाइन क्या करेगा, किसको सिग्नल भेजेगा, यहाँ पे आपका रहेगा लो फॉरवर्ड रिले। ये लो फॉरवर्ड रिले क्या होगा ना, एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने से क्या होगा ना, आपका जनरेटर ट्रिप होगा। अच्छा, यहाँ पे 3 ठो रिले रहता है। एक हो गया लो फॉरवर्ड रिले, इसका बैकअप क्या है, रिवर्स पावर। इसका बैकअप है, यदि ये फेलर हो गया जनरेटर को ट्रिप करने में तो क्या होगा ना, रिवर्स पावर रिले वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट हो गए जनरेटर को ट्रिप कराएगा। ओके, यदि ये फेलोर हो गया तो क्या होगा ना, एक रहता है आपका LBB, जिसको हम कहते हैं लोकल ब्रेकर बैकअप। यानी कि इस जनरेटर का आउटपुट जिस बॉस को गया है उस बॉस में एक ब्रेकर रहता है जिसको कि आप ओपन करना पड़ेगा। यदि ये फेलोर हो गया, ये फेलोर हो गया तो ओके, ये जनरली बहुत रेयर आपका एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होता है। ओके, जनरली ये पहला आपका लो फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा। इसका सेट पॉइंट रहता है, ये डिपेंड करता है प्लांट का ऊपर में, जो जितना सेटिंग दे पाएगा, लेकिन मिनिमम आपका ये रहता है आपका
5 मेगावाट, ओके, और कहीं कहीं पे 2 मेगावाट रहता है। यानी कि जब जनरेटर आपका 5 मेगावाट या 2 मेगावाट जितना सेटिंग होगा उतना में यदि जनरेशन करना चालू किया तो इसका ब्रेकर जो है, जो जीसीबी रहता है, ग्राउंड सर्किट ब्रेकर, ओके, जीसीबी, तो वो ओपन हो जाएगा। तो यदि लो फॉरवर्ड पावर ब्रेकर नहीं ऑपरेट हुआ तो रिवर्स पावर रिले ऑपरेट होगा, ओके, सॉरी ये ब्रेकर में बोल दिया, रिले, लो फॉरवर्ड पावर रिले यदि ऑपरेट नहीं हुआ तो आपका रिवर्स पावर रिले ऑपरेट होगा। रिवर्स पावर रिले ये करीब रहता है -0.5 मेगावाट, ओके। इतना में क्या करेगा ना, आपका जो ब्रेकर है जीसीबी ये ओपन हो जाएगा, ओके। तो अभी जनरेटर मतलब कि टरबाइन ट्रिप होगा, टरबाइन ट्रिप होने के बाद जनरेटर ट्रिप होने के लिए ऐसे फ्लो होगा, ओके। तो यदि टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ है और जनरेटर भी बॉयलर भी ट्रिप नहीं हुआ है तो उस केस में आपका जनरेटर ट्रिप हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में कैसे फ्लो होगा ना, जनरेटर टरबाइन को ट्रिप कराएगा। कैसे लॉजिक रहता है, जनरेटर ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप, ओके। तो यदि जनरेटर आपका ट्रिप हो गया और टरबाइन ट्रिप नहीं होगा तो क्या होगा, ओवर स्पीड होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए आपका जनरेटर ट्रिप होने से उसका इंटरलक रहता है, टरबाइन ट्रिप होगा तुरंत, ओके। ये लॉजिक रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका मन में क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यदि टरबाइन ट्रिप होने से एक रिले दे के जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिले हम लोगों ने लगाए हैं जनरेटर ट्रिप होने के लिए, लेकिन जनरेटर ट्रिप होने से टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक खाली सिंपल एक्ट है, तो उस तरह से क्यों नहीं रहा कि टरबाइन ट्रिप टू जनरेटर ट्रिप, हाँ कि नहीं, डायरेक्ट एक्ट रहना चाहिए। इतने सारे रिले लगाने का क्या ज़रूरत है? देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। टरबाइन जब ट्रिप होगा तो टरबाइन ट्रिप टू जनरेटर ट्रिप, यदि उस इंटरलक रहा तो क्या होगा, जनरेटर का जो ब्रेकर है ये तुरंत ओपन होगा। टरबाइन ट्रिप हो गया, जनरेटर ब्रेकर ओपन। लेकिन जो रेसिडुअल स्टीम जनरेटर टरबाइन में रह गया तो उसका एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो एनर्जी क्या करेगा ना, टरबाइन का स्पीड को बढ़ाएगा, ओवर स्पीड करेगा, हाँ कि नहीं। और वो स्टीम जो कि वर्क डन नहीं किया है उसमें हीट एनर्जी है, जिसके कारण आपका लास्ट स्टेज का जो ब्लेड है वो डैमेज भी होगा, क्योंकि आपका हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो नहीं पाया होगा, हाँ कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को एवॉइड करने के लिए एक टरबाइन ट्रिप टू जनरेटर ट्रिप डायरेक्ट इंटरलॉक नहीं है, वो लो फॉरवर्ड रिले या रिवर्स पावर रिले देके वो फ्लो होता है, ओके। क्योंकि जितना भी रेसिडुअल स्टीम रह गया उसका वर्क डन को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर करके आएगा। तो जब ये लो फॉरवर्ड पावर रिले है, यानी कि जब उसका पावर धीरे धीरे कम होते होते आएगा, जितना आपका मैकेनिकल एनर्जी कम होते होते आएगा, पावर भी कम होते होते आएगा, तो कम जब उसका हीट एनर्जी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा उस समय जाके आपका ब्रेक जो जनरेटर है वो ट्रिप होगा। तो ये जो सर्किट था एक यूनिट ट्रिप इंटरलॉक सर्किट, इसको आपको समझ में आ गया, ओके। अभी
नेक्स्ट हम लोगों जानेंगे, मैं आपको बताया कि सिंगल बॉयलर, यदि मल्टी बॉयलर यानी कि बहुत सारे बॉयलर है और वो लोगों का कॉमन हेडर है, उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका ऑल बॉयलर ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। उस केस में एक तो सिंगल बॉयलर ट्रिप होने से यूनिट ट्रिप नहीं होगा। ओके, तो उस केस में यदि सारे बॉयलर ट्रिप होंगे तो जाके आपका जो टरबाइन है वो ट्रिप होगा। तो टरबाइन ट्रिप होने से आपका जनरेटर ट्रिप होगा। ओके, तो यदि बॉयलर ट्रिप नहीं हुआ है, टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ है और जनरेटर ट्रिप हो गया, तो ये डायरेक्ट आपका क्या करेगा? टरबाइन को ट्रिप कराएगा। टरबाइन ट्रिप होने से बॉयलर ट्रिप नहीं होगा। ओके, क्योंकि बॉयलर का जो ऑक्सिलरी है वो आपका पार्टली एसटी यानी कि स्टेशन ट्रांसफार्मर से आता है और पार्टली यूटी यानी कि यूनिट ट्रांसफार्मर से आता है। तो इसीलिए वो पार्ट लोड हो जाएगा और ट्रिप नहीं होगा, पार्ट लोड में बॉयलर रनिंग होगा। तो इस सारे चीज़ का ऊपर मैं आपको डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक पावर प्लांट में यूनिट ट्रिप इंटरलॉक कैसे काम करता है उसका बारे में आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।